हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इज़्ज़तदार औरतों के बारे में। क्या इज़्ज़तदार, इन्होंने तो इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं भर हाल-चाल में। आपको पता है कि जैसे कि मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी किसी के ऊपर रिएक्शन दूँ तो मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँ, बिला वजह का ज़लील नहीं करूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मजबूर कर देते हैं कि उनके लिए चित्रौल ही मेरे दिमाग में एक वर्ड आता है। तो आज इनकी भी चित्रौल करते हैं, क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें जो खुद कह रही है कि हमें ज़लील किया जाए क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। तो मैंने आलिया रेट्स की रिएक्शन देखा था इनके बारे में, फिर आयशा कनाडा वाली का भी रिएक्शन देखा था इनके बारे में। तो वो इनको बड़े ही मतलब इज़्ज़त से इनको मुखातिब करी थी, खान जी। पहली बात तो ये है कि मैं खुद एक पठान हूँ और यकीन माने जब मैंने इनको पहले कभी ऐसे देखा नहीं था। मैंने इनको जब अभी देखा रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शंस के बाद, तो ही मैंने इनको थोड़ा सर्च वर्च किया इनका क्या मसले हैं, क्या इनको प्रॉब्लम हो गई हैं। तो बहरहाल मैंने जब आलिया जी और कनाडा आयशा आपी का देखा रिएक्शन इनके बारे में, तो खान जी मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जैसे कि बहुत ही कोई पढ़ी लिखी या मुहज़्ज़ब औरत होगी जिसके बारे या और फेमस होगी, उसके बारे में देखे हैं कौन। जब मैंने इन्हें देखा तो यानी हवास बागता नहीं रहता इंसान, मेरी वो हालत हो गई, क्योंकि मैं हैरान हो गई कि खान जी इन्हें कहा जा रहा है भाई, किस एंगल से इनको। एक तो पहली बात है ये खान के खान लगा के ना, यकीन मैंने मैं शर्मिंदा हो गई हूँ क्योंकि मैं पठान हूँ और ये ऐसी औरतें अपने नाम के साथ खान यूज़ कर रही हैं। ये भी पठान है तो मैं तो शर्मिंदा हो गई हूँ इनकी ये बात, ये नाम सुन के। फिर उसके साथ इनको जी और लगाया जा रहा है, भले ये जी कहने के काबिल हैं। इनका नाम तो हम दूसरा रखते हैं, इनका नाम हम रखते हैं खतरनाक जिन, क्योंकि ये झपट जाती हैं दूसरों के। पहले इन्होंने सोनू की दुनिया जो है एक रिएक्शन चैनल, उनके बारे में बहुत ही वाहियात ज़बान यूज़ की, जिसकी वजह से मतलब इंसान के कानों से धुएं निकल जाए। तो मैं इसी वजह से कही थी अपने नाम के साथ से खान हटाएं, क्योंकि खान जो पठान जो होते हैं, खान होते हैं, वो बड़े गैरतमंद लोग होते हैं। वो इस तरह की वाहियात लैंग्वेज ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके यूज़ नहीं कर रहे होते, पर इनकी जो ज़बान है वो तो बिल्कुल ही आप जानते हैं कैसी बेगैरतों वाली इन्होंने ज़बान यूज़ की है। तो इसलिए मुझे तो शर्मिंदगी हो गई भाई इनके साथ खान का नाम सुन के। तो मैं तो इनको खान जी नहीं कह सकती, मैं तो इनको खतरनाक जिन ही कहूँगी, क्योंकि जी कहने के तो काबिल है ही नहीं। जैसी इनकी ज़बान है, जैसे ये दूसरों के लिए यूज़ करती है, जाहिर सी बात है जैसी करनी वैसी करनी, जैसा तुम दूसरों के लिए बोलोगी तुम्हारे ऊपर भी उसी तरह बात की जाएगी। तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अगर मैं इनके लिए आज थोड़ी हार्श हो जाऊँ। मैं ऑलरेडी अपने देखने वालों को सॉरी कहूँगी, पर कुछ लोग इज़्ज़त अफ़ज़ाई डिज़र्व करते हैं, और ये खातून और जो इनके साथ जो बैठी होती है इनकी अक्सर उनको भी कुछ नाम देंगे हम, वो भी ये डिज़र्व करती है, क्योंकि इन दोनों ने मिलके जो गंदगी फैला रखी है यूट्यूब पे, उस पर ज़रूरत है कि इनको भी डोज देने चाहिए। और जो इनके लिए इतना रिस्पेक्ट से मैं कहूँगी आलिया जी और कनाडा आयशा से कि क्यों इनको इतना आप लोग रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, क्या ये किसी भी एंगल से ये दो ख़वातीन डिज़र्व करती हैं किसी की भी इज़्ज़त। खतरनाक जिन फरमा रही है कि लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं, वो तो बड़ी पारसा है ना, बहुत अच्छी ज़बान रखने वाली मुहज़्ज़ब खातून है खान जी, खतरनाक जिन। तो कह रही है लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहती थी गंदी ज़बान यूज़, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी खतरनाक जिन, कल को आपको लोग मजबूर करेंगे कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे, तो क्या आप मर जाएंगी जाके? नहीं मरेंगी ना, जिएंगी, सब पे नाजिल रहेंगी। तो फिर जब लोगों के कहने पे आप डूब के मरेंगी नहीं, तो फिर आप ये गंदी ज़बान क्यों यूज़ कर रही है मजबूर करने पे? झूठी, तुम्हारी ज़बान है ही गंदी, इसलिए तुम यहाँ पर आके गंदी ज़बान यूज़ कर रही हो सोनू जी के खिलाफ। फिर जिसने तुमसे बड़ी तमीज़ से बात की आलिया जी, उनके खिलाफ भी तुमने गंदी ज़बान ही यूज़ की। एक सेकंड के लिए मैं सोच भी सकती थी कि मैं इनसे शायद तमीज़ से बात कर लूँ, लेकिन जिस तरह इन्होंने आलिया जी के तमीज़ से बात करने पे उनको रिप्लाई दिया, तो ये कहते हैं ना कुछ लोग इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करते, तो ये भी उन्हीं में से एक हैं। ये खतरनाक जिन भी इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करता, तो इसके लिए इसी तरह बात करना बेहतर है। और वैसे तो ये मेरे ऊपर वीडियो बनाएगी नहीं, क्योंकि इसको चाहिए हड्डी। अब ये दूसरों की बात कर रही है ना हड्डी के लिए, हड्डी का आप मतलब समझ जाए क्या है। ये समझती हैं, इन्होंने दूसरों को कहा है, उनको इन्होंने कहा है कि वो लोग इसलिए बातें कर रहे हैं, इसलिए इनकी ज़बान में इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि उन्हें हड्डी मिल गई है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ खतरनाक जिन, जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हड्डी मिलने के बाद नहीं भौंकते, हड्डी नहीं मिली होती तब भौंक रहे होते हैं। तो मुझे तो लगता है अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं
कि यहाँ पर भौंक कौन रहा है और किसे हड्डी चाहिए। तो मुझे लगता है इनको खुद हड्डी चाहिए, लगता है गोपाल ने इनको पैसे नहीं दिए इसलिए बेचारी यहाँ पर आके इतना भौंक रही हैं, इतना भौंक रही हैं हड्डी के लिए। सारा मामला ये है और कोई मामला नहीं है। सारा मामला ये है कि बेचारी कुछ दो फायदा चाहती थी, मिला नहीं, हड्डी नहीं मिली। तो इस खतरनाक जिनको यहाँ पर आके ये जो इतना भौंक रही हैं उनकी उसकी वजह ये है कि इनको हड्डी नहीं मिली। क्योंकि और ये जो प्रूफ की बातें कर रही है ना, तो जैसी आपने इनकी बोलचाल देखी है फप्पे कुटनी जैसी, आपको लगता है कि ऐसी औरतों के पास प्रूफ होंगे और वो लगाएंगी नहीं। जिनके पास कुछ होता नहीं है ना, वो फिर भौंकते ही हैं ताकि उनको हड्डी मिल जाए। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि अगर हैं तो ये पहली फुर्सत में लगाएंगे। क्योंकि ये किसी के पर्दापोशी करने वाले लोग नहीं है, अपनी पर्दापोशी नहीं कर सकते। इन्होंने आके अपनी असलियत 2-4 दिन में ऐसी दिखा दी है कि बवाल क्रिएट कर दिया। ऐसी गंदी गालियाँ इन्होंने बकी हैं यूट्यूब पे। अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं इनके लिए हार्श हो रही हूँ तो वो जाके इनकी वीडियो देखें। निहायत बदतमीज़ औरतें हैं ये, और जिस तरह की ये बातें करती हैं, जिस तरह की ये ड्रामे करती हैं, तो भाई खुदा कानों से धुआं ना निकल जाए ना तो पैसे वापस। अगर ये खतरनाक जिन अपनी आदत से मजबूर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा है, तो मैं कहूँगी कि खतरनाक जिन, जो आप भौंकने का काम करिए ना, आप भौंकना बंद करें, आप काम की बात करें। आप जो प्रूफ कह रही है ना, तो वो आप दिखाएं। मुझे लगता है इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब बेचारी जब भी तो बेचारी भौंक ही नहीं है, वरना ऐसी लोगों के पास अगर प्रूफ होना तो वो भौंकते नहीं है, वो आके पहली फुर्सत में दिखा दें ताकि उनके 2-4 पैसे बन पाए। लेकिन इनके पास कुछ है नहीं, बस ऐसे ही अपने आप को फन्ने खा बना के दिखा रही हैं। तो बेचारी हड्डी के लिए बस भौंके जा रही हैं। इनको गोपाल ने हड्डी नहीं दी ना, तो इसका दुख हो रहा है मुझे। अब शायद ये मुझे ये कहें कि शायद मुझे भी गोपाल ने पैसे खिला दिए होंगे, तो भाई मुझे किसी ने पैसे नहीं खिलाए। कहते हैं ना, एक इंसान की उन्हीं लोगों से बनती है जो उनके जैसे हों। तो अगर गोपाल वगैरह की इनसे किसी टाइम पे बनी रही, इतना घूमना फिरना रहा, तो फिर तो मुझे गोपाल वालों पे भी डाउट है कि इन जैसे औरतों से अगर उनकी बनती थी तो कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं के जैसे होंगे। क्योंकि भाई कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसकी वैसे से ही बनती है। क्योंकि मैं तो इन जैसी औरतों से रखना पसंद ही ना करूं। ये तो रिएक्शन है, तो मैं इन पे रिएक्शन बना रही हूँ, वरना ये औरतें काबिल नहीं है कि इनको असल ज़िंदगी में कोई मूवी लगाए। फिर ये मोहतरमा बात कर रही थी कि इज्जत और जिल्लत की, तो खतरनाक जिन, आपकी जिल्लत करने के लिए तो आप खुद ही काफ़ी हैं। आपकी जो गंदी ज़बान है, आपकी जो गली सोच है, वो ही काफ़ी है आपकी जहनीत बताने के लिए और आपकी अपनी खुद की जिल्लत कराने के लिए। क्योंकि पता है क्या है, ये मुझे नफ्सियाती लगी सीरियसली जब मैंने इनकी वीडियो देखी। क्योंकि ये नफ्सियाती इसलिए लगी कि इनके पास कोई ना लॉजिक है, ना कोई अकल की बात है, सर से गुजरने वाली बात है। बस दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी, गंदी गालियाँ और बुहतान, यही इनकी वीडियो में दिखा। वो कहते हैं ना, जिनकी बातों में दम नहीं होता ना, फिर वो क्या करते हैं, वो अपने यहाँ पे दो पैसे कमाने के लिए अपनी वीडियो में गंदी ज़बान, अपनी गंदी सोच, इसी चीज़ का सहारा लेते हैं ताकि वो दो लोगों की अटेंशन पा सकें, सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकें। उनके पास कोई भी मुद्दे की बात करने को होती नहीं है। प्रूफ ये भौंकती रहती हैं, लेकिन प्रूफ इन्होंने एक क्या दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये प्रूफ की बात करती रही, लेकिन प्रूफ इन्होंने घंटा कुछ नहीं दिखाया अपनी वीडियो में। और उसके बाद ये इनकी बातें तो देखें। अब आप मुझे बताइए कि नफ्सियाती लग रही हैं नहीं लग रही हैं। एक जगह ये बात कर रही हैं कि ये उम्रा करके आई हैं। इनकी आपने लैंग्वेज देखी। फिर ये थोड़ा सा इन्होंने सोचा कि अच्छा भी थोड़ा दिखने के लिए इन्होंने उम्रे को बीच में लाई, इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश की। तो माशाल्लाह खतरनाक जिन, आपको अल्लाह पाक ने ये सादत नसीब फरमाई कि आपको उम्रे पे बुलाया, माशाल्लाह। लेकिन आप वहाँ पे होके भी आगे, लेकिन आपको हिदायत नहीं मिली। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी पाक जगह से ये होकर आ गई औरत, लेकिन इसको वहाँ से हिदायत नहीं मिली। तो मुझे इसके लिए खौफ आ रहा है, अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, इसका न जाने क्या होगा। तो गंदी ज़बान और फिर बातें उम्रे की, लगी ना नफ्सियाती। अब दूसरी बात बताती हूँ। फिर ये बात करती है कि जो औरतें स्कार्फ वगैरह पहन के आ जाती हैं, जैसे कि इन्होंने सोनल की दुनिया को कहा, इन्होंने आलिया जी को कहा, और खुद ये बड़ी प्राउड फील कर रही हूँ। अभी उम्रे की बातें कर रही थी, कह रही है मैं तो टी शर्ट में आ जाती हूँ भाई, मैं तो डर रही हूँ कल को ये कहीं कपड़ों के बगैर ही ना आ जाए, क्योंकि ये मेहनत नहीं करती ना। इनका वीडियो बनाने का दिल करता है, इनको ना चादर पहननी ना दुपट्टा पहनना, टी शर्ट में, तो टी शर्ट में ही आती है। तो किसी दिन कहीं बगैर कपड़ों की औरत हो और इसके दिमाग में वीडियो का ख्याल ना आ जाए, वरना पता नहीं क्या क्या नज़ारे गंदे देखने पड़ जाएंगे हम सबको। फिर ये नफ्सियाती लगी ना आपको। एक जगह उम्रे की बात करती है, एक जगह कहती है फिर गंदी गालियाँ बकती है, फिर दूसरी जगह ये दूसरों के दुपट्टों पे बोलती है। उम्रे की बात करने वाली फिर कहती है मैं तो टी शर्ट में आ जाती हूँ। भाई तुम्हारे तो डब समझ ही नहीं आ रही नफ्सियाती औरत तुम।
मैं कहूँगी सबसे पहले जाओ अपना इलाज कराओ। आई एम श्योर देखने वालों को समझ आ गया होगा कि बेचारी खतरनाक, जिनका एक स्क्रू ढीला है, नफ्सियात के इनके साथ मामला है, बेचारी मजबूर है, आदत से मजबूर है, जो इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन हम हैं ना, हम करेंगे ना इनका इलाज। इनकी तो चित्रौल चलेगी आंटी जी की। और अगर इनको प्रूफ करना है, जैसे कि अगर इन बेचारी के ईगो वीगो पे लग जाए, क्योंकि आलिया जी ने तो इनसे बड़े तमीज़ से बात की, फिर भी इन्होंने अपनी जो गंदी गली ज़बान है वो आकर दिखाई, तो हो सकता है इसके बाद इनका दिमाग का पारा घूमे। पर मुझे नहीं लगता ये मुझे रिप्लाई करेगी, क्योंकि करेगी तो फिर मुँह ही खाएगी, अगली दफ़ा इससे ज़्यादा सुनेगी। तो अगर इसको प्रूव करना है कि ये नफ्सियाती नहीं है, वैसे चलो चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि ये एक वीडियो बना के लिया जिसमें लॉजिक की, अकल की बात करेंगे, गाली नहीं बके और अपनी गंदी जबान ना दिखाए। यकीन माने ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका स्क्रू ढीला है, मैं पहचान चुकी हूँ इस नफ्सियाती औरत को। तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इस पर खैर फरमाए, बेचारी अपनी गंदी ज़बान से मजबूर है। देखे नहीं आपने इनके बात करते हुए फेस एक्सप्रेशन और इनके एक्शन, कैसे फप्पे कुटने वाली औरतें ये लग रही थी। और अकल नाम को नहीं, बात में वजन नहीं, और आ गई अपनी सच्चाई दिखाने, अपना मजाक बनवाने पैसों के लिए। हड्डी चाहिए ना, मौकेगी तो ज़रूर ना। मैं सोचती है इनके घर के मर्द कहाँ पे दुपक के बैठ गए कि उनकी औरतें इतनी गंदी जबान आके सोशल मीडिया पे बोल रही हैं। इनके खानदान वाले, इनके दोस्त खैर जानते ही होंगे क्या बोलेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि इनके मर्द बेचारे मजबूर होंगे, क्योंकि जिस जैसी इन औरतों की ज़बान है, जिस तरह ये आके सोशल मीडिया पे गुरेज नहीं कर रही है बोलने से, तो इन्होंने अपने घर के मर्दों को तो टाइट रखा हुआ होगा। फिर आपने देखा ही होगा जो इन्होंने ड्रामा किया था कुछ टाइम पहले, अपनी बेटी की शादी का दूल्हा वूल्हा तो दिखाया नहीं, कैसे दिखाती। अगर वो बेचारा दिख जाता तो उसको ना जाने किस किस की बातें सुननी पड़ती कि ये तेरी बीवी ऐसी वाहियात जबान की। तो इनके मर्द बेचारे थोड़ा डर वर के रहते हैं, फिर जाहिर सी बात है, दो पैसे कमानी है तो एड़ी चोटी का जोर तो लगाएंगी। ये भाई वही तेज तरार औरतें हैं जिनके मर्द बेचारे भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि ये बाहर ऐसी जबान यूज करती है, तो घर में आई एम श्योर अपने मर्दों से भी गाली देकर ये बात करती होंगी, और नहीं सुनते होंगे फिर तो ये माँ बहन की गाली भी आ जाती होंगी। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे आके गुरेज नहीं कर रहा है ऐसी ज़बान से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसका दिल, उसकी ज़बान कितनी नंगी और कितनी खुली है कि वो यहाँ पर आके भी ज़रा लिहाज नहीं कर पा रहा है, अपनी गंदी ज़बान ऐसी दिखा रहा है। तो बस तरस ही आता है इनके घर वालों पे भी, इनके रिश्तेदारों पे, और जिस मोहल्ले में ही रहती होंगी उस पर भी तरस आ रहा है। मुझे तो यूट्यूब पे भी तरस आ रहा है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब आदत ही डालनी पड़ेगी, जैसे इनके घर के मर्दों ने आदत डाली है इनकी गंदी ज़बान सुनने की, वैसे हम लोग को भी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जो औरतें जिनमें पैसों की हवस भरी हुई होती है, जो हड्डी के लिए इतना भौंक रही होती हैं, तो उनको फिर कोई रोक नहीं सकता, उनको अल्लाह ही रोक सकता है भाई। माजरत के साथ कहना चाहूँगी, पर ये दूसरों पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रही हैं, सोनू की दुनिया पे इन्होंने इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए और गालियाँ बकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो इल्ज़ामात ये दूसरों पे लगा रही है, शायद इनका करेक्टर और ये खुद ही ऐसी होंगी। जो इंसान दूसरों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा होता है, तो मुझे लगता है वो खुद उसी तरह का होता है, इसलिए उसको दूसरे भी उसी के जैसे लग रहे होते हैं। और हमें इनसे पूछना चाहूँगी, जो ये बड़ी गुंडागर्दी कर रही हैं, धमकियाँ दिखा रही हैं, दे रही हैं और बोल रही हैं कि मैं ऐसी पहुँची हुई चीज़ हूँ, मैं वैसी पहुँची हुई चीज़ हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जो आपके इतने जो ताल्लुकात हैं, और आप फिर जेल से भी छुड़वा के आप कह रही थी गोपाल को ले आई थी और फलाना फलाना, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके इतने ताल्लुकात कैसे, ऐसी क्या लेन देन आपने रखी है लोगों से जो आपके इतने ताल्लुकात है। क्योंकि भाई बज़ाहिर तो आप मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली की बिगड़ी हुई जाहिल किस्म की जो खातून नहीं होती, जो मोहल्ले में लड़ती लड़ाती रहती हैं, फिर उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे चापलूसी करो, फिर उन्हीं से लड़ने लग जाओ, इस तरह से तुम्हारे व्यूज़ आएंगे और तुम फिर अपनी गंदी ज़बान दिखाना, क्योंकि और कोई टैलेंट तो इनमें दिख नहीं रहा, ना अकल दिख रही है, तो गंदी ज़बान की उस जोर पर ये ऊपर आना चाहती हैं, तो ये वो करने लगे। तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि इनके इतने ताल्लुकात कैसे हैं। कहीं आपने भी जो टिकटॉक आपने दिखाई, जिसका आप कहती है सोनू की दुनिया ऐसे बनाती है, कहीं आपने भी उसी तरह की टिकटॉक्स तो नहीं बनाए। समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आलिया जी आप फरमा रही थी इनसे कि इनको न जाने क्या परेशानी है सोनू की दुनिया से, गोपाल से, साइमा से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी औरतें खुद अपने आप में एक परेशानी होती हैं, और इनकी परेशानी तो इनके घर के मर्द दूर नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई और भला क्या ही दूर कर पाएगा। सारा मसला हड्डी का है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इन बेचारी को हड्डी वड्डी चाहिए, तो वो इनको मिल नहीं रही है, इसलिए भौंकना वोंकना शुरू किए हुए। तो इनको आदत डालें और इनको इन्हीं की तरह जवाब दिया जा रहे हैं, क्योंकि ये डिज़र्व करती हैं। ऐसे लोग चित्रौल डिज़र्व करते, तो ऐसों को हम चित्रौल ही करेंगे। और मुझे लगता है आज के लिए इनके लिए इतनी चित्रौल काफ़ी है, क्योंकि
खुद अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि बेचारी थकन वकन इनको हो गई थी, फिर इनके गले में भी दर्द था, ना जाने क्या काम करके बैठी थी, कहीं वैसी टिकटॉक बना के तो नहीं बैठी थी। माधुर, चले इस वीडियो को करते हैं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इनकी चित्रौल अच्छी लगी हो और आप चाहते कि मैं इनकी मजीद करूं, वैसे मेरा कोई इरादा तो नहीं है करने का। अगर इस पागल खतरनाक जिन ने रिप्लाई किया मेरा, या इसने गंदगी मचाई यूट्यूब पे मजीद, तो फिर देखेंगे, सोचेंगे। फिलहाल के लिए चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।